नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद अजय सर चैनल में। दोस्तों, आपकी लगातार क्वेरी आ रही थी कि आप यूपी टेट के लिए कोई बुक बताइए या गाइड बताइए। तो हम जब मार्केट में गए तो हमें सबसे अच्छी बुक ये चक्षु प्रकाशन की लगी। इसमें पूरी गाइड दी हुई है और 2 सॉल्व्ड पेपर भी दिए हुए हैं। 1 से 5 तक का बेहद बेहतरीन तरीके से पूरा कंटेंट तैयार हुआ है। हम आपको दिखाते हैं। 1 से 5 तक की ये बेहतरीन बुक है। इसमें हिंदी भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र जो मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं, एक एक तथ्य, एक एक फैक्ट बहुत ही शानदार तरीके से दिया हुआ है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे ऑफलाइन दुकान से भी परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यूपी टेट की ये बेहद ही शानदार बुक हमें बच्चों लगी। आप इसको खरीदिएगा अपने नज़दीकी स्टोर से, या ऑनलाइन आप इसको परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन बुक है। अधिगम और अध्यापन जैसे बेहद अच्छे चैप्टर जो हैं थार्नडाइक के, अधिगम के, जिससे प्रश्न पटअप होते हैं, वो प्रश्न इसमें सारे हैं। और सॉल्व्ड पेपर भी इसमें 2 दिए हुए हैं। बच्चों, आप इसे खरीद लीजिएगा। बेहद बेहतरीन ये गाइड है पूरी। और इसमें हिंदी भाषा, गणित और भाषा अधिगम, अध्यापन, इंग्लिश, संस्कृत, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये बुक आप परचेज कर लीजिएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद। बच्चों, इनका गाइड के साथ प्रैक्टिस पेपर भी आता है। आप अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करने के लिए आप इनका प्रैक्टिस पेपर भी खरीद सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन बेस्ट हो जाएगी। बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूपी टेट के बारे में। यूपी टेट का जैसे आवेदन चल रहे हैं और 28 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज हम आपको अवगत कराएंगे कि ये एग्ज़ाम कितने घंटे का होता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और हमें सब्जेक्टों की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। हमें विषयों का चुनाव करते समय इंग्लिश लेना चाहिए कि संस्कृत लेना चाहिए। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हम आपके साथ हाजिर हुए हैं। तो हम आपको बताते हैं कि यूपी टेट जो होता है उसमें प्राथमिक लेवल का जो पेपर होता है, प्राथमिक भर्तियों में जिसका प्रयोग होता है 1 से 5 तक वाला, उसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो 30 नंबर का साइकोलॉजी होता है, 30 नंबर का ईवीएस होता है, 30 का मैथ और 30 का इंग्लिश या संस्कृत, जिसमें से आप एक भाषा चुन सकते हैं, और 30 का हिंदी जो कंपलसरी होती है। हिंदी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों। तो साइकोलॉजी पर आप पकड़ बनाइए अपनी अच्छे से, जिससे आप अच्छे तरीके से नंबर गेन कर सकते हैं। ईवीएस भी पढ़िए, इन्वायरमेंट। लेकिन हम बताने जा रहे हैं आपको इंग्लिश और संस्कृत के बारे में। जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश ही लें, क्योंकि इंग्लिश में जो पोर्शन होता है वो ग्रामर का भी आता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन वगैरह पूछा जाता है, और एंटोनिम सिनोनिम्स भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी अच्छे से तैयारी करिए। ग्राफ भी पूछ लिया जाता है। अगर आपकी पकड़ इंग्लिश पर नहीं है तो आप संस्कृत ले लीजिए, क्योंकि संस्कृत में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदी से हूबहू मैच करती हैं। जैसे संधि हो गया, समास हो गया, ये चीज़ें जो हैं वो आपको हिंदी में भी पढ़नी पड़ेंगी। पर्यायवाची हो गया, ये सब चीज़ें आपको हिंदी में भी पढ़नी पड़ेंगी, तो आपको लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसलिए आप जिनकी इंग्लिश में पकड़ नहीं है, इंग्लिश मीडियम नहीं रहा है, इंग्लिश से थोड़ा लगाव कम है, वो संस्कृत ले सकते हैं। संस्कृत में आप आराम से, मेरा मानना है, 17-18 नंबर तक प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। लेकिन आप अगर उसमें अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, ये नदी के जैसे रूप आते हैं, ये चीज़ें आप अच्छे से कर लेते हैं, गुरु के रूप आते हैं, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, समझ रहे हैं ना आप। ये सब चीज़ें आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको और भी नंबर मिलेंगे। बाद बाकी प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास वगैरह का मिश्रण हिंदी और इंग्लिश में कुछ चीज़ें बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हिंदी तो कंपलसरी है, उसे तो हटा नहीं सकते। इंग्लिश और संस्कृत का चुनाव करते समय आप देख लीजिए, आपकी इंग्लिश अगर थोड़ी सी वीक पड़ रही है तो हमारी मान के संस्कृत का चुनाव कीजिए। और कर लिया हो आपने, फॉर्म का भर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंग्लिश से भर गई है और आपकी तैयारी नहीं है तो इंग्लिश भी पढ़िए, इतनी ज़्यादा कठिन नहीं आती है। उतना नंबर आप इसमें भी प्राप्त कर सकते हैं। बात की जाए अगर 6 से 8 वाला जो अपर लेवल का होता है, उच्च प्राथमिक लेवल का, उसमें 30 की साइकोलॉजी होती है। ठीक है, उसकी साइकोलॉजी थोड़ी सी हार्ड होती है। और 30 का इंग्लिश होता है, और संस्कृत, मतलब दोनों में से किसी कोई एक ले सकते हैं, इंग्लिश या संस्कृत। लेकिन 60 का सोशल स्टडी होता है, और मैथ साइंस का भी 60 का सब्जेक्टिव होता है। 60 मार्क्स का होता है। आपकी पकड़ उस पर अच्छी है 60 वाले पे तो आप पास कर पाएंगे। अगर आपकी पकड़ उसमें थोड़ी सी डाउन है तो आपको उसमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हिंदी दोनों के लिए कंपलसरी है, हिंदी को आप नहीं छोड़ सकते। हिंदी उसकी भी अच्छी आती है, उच्च प्राथमिक वाले की। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। अगर आपने
हिंदी या इंग्लिश में कन्फ्यूजन आपको पैदा हो गया है, आपने इंग्लिश ले लिया है, अब आप सोच रहे हैं कि हमें तो संस्कृत लेना चाहिए, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। लोग बिना पढ़े भी इंग्लिश से पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर अच्छे से अपने मजबूत कर लीजिए। बिना पढ़े तो देखो कोई नहीं पास हो पाएगा। और पासिंग मार्क आपको पता ही है, इसमें जनरल के लिए 90 नंबर चाहिए ही चाहिए, सामान्य वर्ग के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और ओबीसी एससी एसटी के लिए इसमें 82 नंबर चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 82 पे आप पास हो जाते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम कर दी गई है। तो हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए। यूपी टेट और सुपर टेट सी टेट से संबंधित जितने भी कुछ विचार हैं या मतभेद हैं, उन सब के बारे में हमारी वीडियो आती रहेंगी। आप वीडियो को ज़रूर देखिए, एनालिसिस करिए, और उसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।